सकते हैं आप? पुलिस वाले कह रहे हैं ले दे के मामला खत्म करो, मैं वहीं पर हूँ, ले दे के मामला खत्म करो। और वो SI है, वो दोनों कहते हैं ले दे के मामला रफा दफा कर लो, पैसे ले लो। हम क्यों ले लें? आपके पास बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को दाम लगाइए, हम देने के लिए तैयार हैं। एक माँ देती है, अगर जिसको औकात हो तो आके लगा दे अपने बच्चों को कीमत, आके लगा। हम एक माँ होके दे रहे हैं कीमत, जिसको है बच्चा ले आओ, कीमत हम देंगे, चाहे हमें अपनी जान बेच के क्यों ना देना पड़े, कीमत हम देंगे। कीमत 9.5 महीने का बच्चा जी, 9.5 महीना का बच्चा इस टाइम हो गया है जी। हमसे दूर रख के करवा दिए हैं बच्चा 9.5 महीना। अब वो डॉक्टर बोलने लगे कि बच्चे के सिर में, अब ये जो लेडीज ले गई करे बच्चे के सिर में अब प्रॉब्लम है। हमारे साथ बच्चा वो सुखी संसार था, 4 दिन का था। अब डॉक्टर बोल के लेके कि उसको सांस की दिक्कत है, अब ये आगे बोल रहे कि उसके सिर में दिक्कत है। हम कहाँ जाएंगे सर जी? हम तो गरीब आदमी, मजदूरी आदमी है, बनाते कमाते तो बच्चे को खिलाते। 2 दिन से इनके चक्कर में घूम रहे, हमारे बच्चे भी बिना रोटी खाए घर पे रहते हैं। हम किसके पास छोड़ के, किसके साथ मांगे, किसका सहारा मांगे? कौन देगा हमें सहारा, बताइए। आप लोग जहर दे दीजिए, हम खा के हम तीनों माँ बेटा सो जाएंगे। वो लेडी दे नहीं रही है बच्चे मेरे। अब बच्चा आ गया, वापस आ गया है जी। वो भी 3 महीना दूर रखी, अब कह रही है कोरोना में दूर रखी हूँ, अब यहाँ मंगा के कह रही है मैं जी नहीं सकती इसके बिना। सर जी हम 9 महीने से ठोकर खा रहे हैं। अब बच्चा कहाँ पर है? क्या शिकायत आपने दी है? हमने शिकायत दी है कि हमारा बच्चा हड़पा गया है जी, हमारा बच्चा हमें चाहिए, और नहीं तो हमें जहर दे दीजिए, हम खा के मर जाएंगे, हम तीनों माँ बेटे मर जाएंगे। कोई हिरासत में भी लिया है? हाँ, और जो उनके नए माँ पापा बने उनको हिरासत में लिए पुलिस वालों ने। पुलिस इन्होंने वो तो DNA करने के बाद भी ये कोई क्लियर नहीं कह सकते। ये हमने एप्लीकेशन दी थी, इन्होंने एप्लीकेशन फेंक दिया, एप्लीकेशन लिया नहीं। कह रहे हम लोग एप्लीकेशन नहीं लेते हैं। आप कोर्ट में जाइए, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट से लड़िए। हमारी कोर्ट में जाने की औकात नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? फिर तो हमें दोनों बच्चों को लेकर रोड पे भीख मांगना पड़ेगा, तभी तो हम कोर्ट फीस जमा कर पाएंगे। सर जी कोई इतना तो है नहीं गरीब का बंदे का साथ दे दे। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं एक माँ की, और माँ गुहार लगा रही है प्रशासन से, पुलिस से, और गुहार लगा रही है अलग अलग विभागों से। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा उन्हें वापस मिल जाए। पूरा मामला हम आपको समझाएंगे, सच्चाई क्या है ये जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन तमाम तथ्य और तमाम सबूतों के साथ माँ अपनी बच्चे की गुहार लगा रही है कि उसे उसका बच्चा वापस मिल जाए। तकरीबन 9.5 महीने का बच्चा हो चुका है। फिलहाल CWC ने अपने अंडर में उस बच्चे को ले लिया, उसके बाद MDD बाल भवन उस बच्चे को भेज दिया गया है। ये जो परिवार है, ये कुंजपुरा का परिवार रहने वाला है। 9 महीने पहले इनकी डिलीवरी होती है, कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में इनकी डिलीवरी होती है, और उसके बाद 4 दिन के बाद एक डॉक्टर जो मेरठ के रहने वाले हैं वो इनका बच्चा ले जाते हैं, ये कहकर कि इनकी इस बच्चे की सांस में दिक्कत है, और 4-5 दिन बाद इस बच्चे को वापस छोड़कर चले जाएंगे। क्योंकि मेरठ के अंदर इनका संपर्क था, डॉक्टर को 1-2 बार दिखाया था, अल्ट्रासाउंड जब करवाया था तब भी दिखाया था, लेकिन उसी दौरान उस डॉक्टर ने एक बार प्लेन पेपर पर साइन करवा लिए थे, आधार कार्ड मंगवा लिया था, और साथ ही साथ फोटो मंगवा ली थी। ऐसा इस मां का भी आरोप है, और उसके बाद ये बच्चा आगे दे दिया जाता है, यानी कि डॉक्टर की तरफ से भी बच्चा आगे दे दिया जाता है, और ऐसा आरोप लगाया जाता है। जब बात पूरी SP ऑफिस तक जाती है, महिला थाने तक जाती है, कुंजपुरा थाने तक जाती है, तो पूरे मामले की तफ्तीश होती है, और 9.5 महीने के बाद बच्चा मिलता है चंडीगढ़ में। बच्चा चंडीगढ़ में मिलता है। जो तमाम परिवार के सदस्य थे वो मेरठ में रहते थे, और जो जिनके पास ये बच्चा मिला है वो उन्होंने अपने मायके में, यानी कि नाना नानी के पास ये बच्चा छोड़ा हुआ था। फिलहाल इसमें कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पूरा मामला क्या है दोनों से जानेंगे। एक माँ है बच्चे की और एक मासी लगती है, यानी कि उनके किराए पर ये महिला रहती हैं, उनके मकान मालिक ये हैं। पूरा मामला क्या है जिसको लेकर आप गुहार लगा रही हैं? सर ये बच्चा गलती से ले गए हैं सर जी, हमारे से हड़प के बच्चा ले गए हैं, चोरी से ले गए हैं। बच्चा
देने से इनकार कर रहे हैं सर जी। हम हुआ कहाँ क्या दे... था, पूरी बात बताइए। हम जब चार दिन का बच्चा था जी, डॉक्टर आके बोल रहे हैं कि भैया बच्चे को सांस की दिक्कत है, हम ले जा रहे हैं, 4-5 दिन बाद वापस दे जाएंगे जी। हमें उस टाइम डॉक्टर ने मना कर रखा था, बोलने से भी चलने से भी। हम बोल नहीं पाए और वो लोग बच्चे को ले गए। जब फ़ोन करते थे तब धमकियाँ देते थे जान से मारने की, और धमकियाँ देते थे तेरे बच्चों को भी मार देंगे। और सर जी कोई कार्रवाई नहीं करता। पुलिस वाले कहते हैं ले दे के मामला ख़त्म कर दो, और जहाँ जाओ वहीं ले दे के मामला ख़त्म कर दो। हम कहाँ जाएंगे जी गुहार लगाने? आप बताइए हम कहाँ जाए? इससे बढ़िया तो आप लोग जहर ला के दे दो, वो खा के मर जाते। हम कहीं गुहार लगाने नहीं जाएंगे। हम तो थक चुके हैं इस चीज़ से सर जी। हम आज से नहीं, हम कितने दिन से कर रहे हैं सर जी, 9 महीना हो गया इस बात को करते करते सर जी। आप बताइए हम कहाँ जाएंगे? हमें आप लोग जहर दे दीजिए, हम खा के, हम 3 माँ बेटे हम मर जाएंगे। हमें जहर दे दीजिए सर जी। आप समझ सकते हैं एक माँ की पीड़ा। माँ ऐसे नहीं रोती है, माँ अपने बच्चे के लिए रोती है, और माँ इस समय अपने बच्चे की गुहार लगा रही है कि उसका 9 महीने का बच्चा उसे वापस मिल जाए। हुआ क्या था? आपकी डिलीवरी कब हुई थी? कैसे आपको पता चला था? 14/9 को मेरी डिलीवरी हुई थी सर, कल्पना चावला हॉस्पिटल में, ठीक है। और जब मेरी डिलीवरी हुई थी तब सही नॉर्मल बच्चा सही हुआ था। अब वो डॉक्टर बोलने लगे कि बच्चे के सिर में अब ये जो लेडीज़ लेकर आई करे, बच्चे के सिर में अब प्रॉब्लम है। हमारे साथ बच्चा वो सुखी संसार था, 4 दिन का था। अब डॉक्टर बोल के लेके कि उसको सांस की दिक्कत है, अब ये आगे बोल रहे कि उसके सिर में दिक्कत है। हम कहाँ जाएंगे सर जी? हम तो गरीब आदमी, मजदूरी आदमी है, कमाते हैं तो बच्चे को खिलाते हैं। 2 दिन से इनके चक्कर में घूम रहे, हमारे बच्चे भी बिना रोटी खाए घर पे रहते हैं। हम किसके पास छोड़ के, किसके साथ मांगे, किसका सहारा मांगे? कौन देगा हमें सहारा? बताइए। आप लोग जहर दे दीजिए, हम खा के हम तीनों माँ बेटा सो जाएंगे। मेरठ में आप कैसे संपर्क में आए? जी इनकी, ये मेरी मकान मालकिन है, इनको कैंसर है, गुर्दे में कैंसर है। इनके सरपंच में थे तो इन्होंने बोला वो डॉक्टर अच्छे है, वो तुम्हारा इलाज करेंगे, बच्चा सीधा हो जाएगा। इसके वजह से हमारे उनके बात विचार हुई थी, इसके आगे हम कुछ नहीं जानते जी। वो क्या प्लेन पेपर पर क्या बात हुई थी, कैसे क्या हुआ? उन्होंने बोला था कि हम आपका हेल्प करेंगे, आपके सिर पे कोई नहीं है तो हम आपका मदद करेंगे। हम सरकार से जुड़े हुए हैं, हम किसी सरकार से मदद दिलाएंगे तुम्हें हम, कि मतलब कि तुम्हें पैसा और खर्चा पानी सारा कुछ मिलेगा तुम्हारे बच्चों को देखभाल के लिए। सर जी ऐसे धोखाबाजी करके दिए हैं। बच्चा आगे बेच दिया था? आगे बेच दिया है सर जी, वो लेडी दे नहीं रही है बच्चे मेरे। अब बच्चा आ गया, वापस आ गया है जी। वो भी 3 महीना दूर रखी, अब करिए कोरोना में दूर रखी हूँ, अब यहाँ मंगा के कह रहे मैं जी नहीं सकती इसके बिना। सर जी हम 9 महीने से ठोकर खा रहे हैं। अब बच्चा कहाँ पर है? क्या शिकायत आपने दी है? हमने शिकायत दी है कि हमारा बच्चा हड़पा गया है जी, हमारा बच्चा हमें चाहिए, और नहीं तो हमें जहर दे दीजिए, हम खा के मर जाएंगे, हम तीनों माँ बेटे मर जाएंगे। कोई हिरासत में भी लिया है? हाँ, और जो उनके नया माँ पापा बने उनको हिरासत में लिए पुलिस वालों ने। पुलिस वाले क्या कहते हैं आप? पुलिस वाले कह रहे हैं ले दे के मामला खत्म करो, वहीं पर हूँ, ले दे के मामला खत्म करो। SHO है और वो SI है, वो दोनों कहते हैं ले दे के मामला रफा दफा कर लो, पैसे ले लो। हम क्यों ले लें? आपके पास बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को दाम लगाइए, हम देने के लिए तैयार हैं। एक माँ देती है, अगर जिसको औकात हो तो आके लगा दे अपने बच्चों को कीमत, आके लगा। हम एक माँ होके दे रहे हैं कीमत, जिसको है बच्चा ले आओ, कीमत हम देंगे, चाहे हमें अपनी जान बेच के क्यों ना देना पड़े, कीमत हम देंगे। कीमत 9.5 महीने का बच्चा जी, 9.5 महीना का बच्चा इस टाइम हो गया है जी। हमसे दूर रख के करवा दिए हैं बच्चा 9.5 महीना का। अब जो पैदा करने वाली माँ है वो गुहार लगा रही है, या तो हमारा बच्चा दीजिए या तो हमें मौत दीजिए। तलाक हुआ है आपका? जी तलाक हुआ है जी। 2 बच्चे और हैं जी, 2 बच्चे, एक 7 साल का, एक 3 साल का है जी। हमको कुछ नहीं चाहिए, तो हमारा बच्चा दिलवाइए, या तो हम जहर खा कर मरेंगे। SP साहब ने मदद की आपकी? जी SP साहब ने मदद की, महिला थाने वाली ने, मैडम ने मदद की है, और कोई यहाँ मदद नहीं कर रहा है। वहाँ पुलिस वाले भी पैसे खा के बैठे, वो भी मेरे बात नहीं सुन रहे हैं जी, उन्हीं के सुन रहे हैं जी। हमारे गोद में एक बार भी बच्चा नहीं मिला।
बच्चा नहीं दिया सर जी, हमारे पीछे एक बार भी बच्चा नहीं दिखाया सर जी, एक बार भी नहीं दिखाया। मारने को धमकी, यहाँ भी दे के गए मारने को धमकी। वो लड़की के माँ बाप आए थे, वो लोग भी मारने को धमकी दे के गए। कौन कौन है, क्या नाम है उनका? उनका नाम नहीं जानते, नेहा के माँ बाप है वो लोग, वो मारने की धमकी दे के। मम्मी पापा बने हुए उनके माँ बाप हाँ, हैं। वो मारने का धमकी दे के गए, कह रहे तुम्हारे दोनों बच्चों को तुमको मार देंगे जी। ये भी कहा है कि मामला वापस ले लो। हाँ, उन्होंने बोला पैसा ले लो, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले लो, मामला खत्म करो यहीं पे। आप समझ सकते हैं एक माँ कितने दर्द में है इस समय। एक बच्चे के लिए 9.5 महीने का बच्चा, मां नाम तक नहीं रख पाई, और मां आरोप लगा रही है डॉक्टर पर, साथ ही साथ उन लोगों पर जिनको बच्चा बेचा गया, और इनको मारने की धमकी दी जा रही है। इनके साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप केस रफा दफा नहीं करेंगे तो आपके ऊपर जो है आपको मार दिया जाएगा, ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं, और पैसे लेकर रफा दफा करने के भी आरोप लगाए गए हैं। शर्म की बात है आज के समाज के अंदर कि किसी और का बच्चा किसी और को बेच दिया जाता है या किसी और को सौंप दिया जाता है। मां ने कहा है कि वो उसका पालन पोषण करने को तैयार है, लेकिन क्यों ऐसे कुछ धोखाधड़ी करके लोग समाज में बैठे हैं जो बच्चे को बेचने पर मजबूर हैं, जो बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को मजबूर हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप भी रिश्तेदार हैं, मकान मालिकिन हैं, क्या सच्चाई है, क्या पूरा मामला है? सर इसके अंदर यह है, मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट चला हुआ था वहाँ से मेरठ से, और जैसे इनका मेरा ट्रीटमेंट चलने के कारण मैंने उनसे सर से बात की कि सर ऐसे ऐसे करके मेरे पास एक लेडीज़ रहती है और वो 7th मंथ की गर्भवती है। 8 मंथ में इन्होंने बच्चे का अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद बच्चा उसमें दिखाया कि उल्टा बच्चा है। मैंने उनकी वाइफ, डॉक्टर की वाइफ से बात की। मैं कहा मैम ऐसे ऐसे, उनका नाम शशि वाला है। मैं कहा मैम ऐसे ऐसे करके दिक्कत है। सब डॉक्टरों ने यहाँ पे बोल दिया कि ऑपरेशन से बच्चा होगा, और उसकी इतनी नहीं हैसियत है कि वो अपना बच्चा ऑपरेशन से करा ले। ठीक है सर, उन्होंने बोला कि आप हमारे पास इनका अल्ट्रासाउंड वगैरह लेके आना और मैं देखूंगी। उन्होंने इनको चेक किया। चेक करने के बाद वो बोलते हैं कि आप लोग इनको कुछ टाइम हमारा ट्रीटमेंट चलवाइए, और ट्रीटमेंट चलने के बाद बच्चा सीधा हो जाएगा। बच्चा सीधा होने के कारण तो उन्होंने सर दे दिया। जैसे 2 मंथ चलते रहे, हम लोग वहाँ से दवाई खाई, तो उन लोगों ने जैसे नेक्स्ट बार हम लोग गए, उन्होंने कहा अल्ट्रासाउंड अभी का और अपना आधार कार्ड, 2 फोटो साथ में लेके आना। सर ठीक है, कहने लगे हम किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। इनको बोला ज्योति जी को कि हम आपकी हेल्प करेंगे। हेल्प तो क्या करनी थी सर, और उल्टा ही इनको वो कर दिया। स्टाम्प पेपर पे साइन इनके भी करा लिए और मेरे भी करा लिए सर। उसके अंदर बच्चे होने के कितने दिन बाद ये बच्चा ले गए थे डॉक्टर? 4 दिन के बाद। 14/9 को ये बच्चा हुआ सर, 18/9 को वो बच्चा ले गए। अब वो क्या कहते हैं कि बच्चा हमें वहाँ पर दे के आए, उल्टा हमें ही वो कर जा रहे हैं। तो बच्चा उन्होंने आगे कहाँ दे दिया? उन्होंने आगे अपने रिलेटिव में दिया है। हम लोग पहले चंडीगढ़ गए थे उन्हीं के बताने के कारण कि चंडीगढ़ में बच्चा है। जहाँ पे उन्होंने हमें भेजा था वहाँ पे बिल्कुल खंडर मकान था, वहाँ पे कोई रहने सहने का कोई वो नहीं था। हम वहाँ से आए, नेक्स्ट डे हम 3 बजे सुबह घर से निकले मेरठ के लिए। मेरठ हम लोग गए। मेरठ जाने के बाद उन्होंने हमें एड्रेस दिया, हाँ भी इस जगह पे इनका हाउस है। हम उन हाउस, बच्चा कहाँ से मिला है? सर सुनिए, हम लोग मेरठ पहुँचे। मेरठ पहुँचने के बाद हमें वहाँ पे बच्चा नहीं मिला। जो उस बच्चे की मम्मी बनी है वो वहाँ पे थे, और जो उनकी नेहा जी के फादर थे वो हमें वहाँ पे मिले। बच्चा वहाँ पे नहीं था। वो कहने लगे बच्चा चंडीगढ़ है और बच्चा आने में टाइम लगेगा। बच्चा हमने कुछ टाइम से अपने पेरेंट्स के पास चंडीगढ़ में छोड़ा हुआ है। सर हमें ये नहीं पता कि उन्होंने अपने पेरेंट्स के पास छोड़ा था या कहीं बाहर छोड़ा था बच्चे को। और आज वो कह रहे हैं कि आज यहीं पे आए वो लोग, हमें कहते हैं पैसा लो और केस को रफा दफा करो। क्यों सर? एक माँ 9 मंथ से थानों में चक्कर काट रही है, और उसको फिर भी लास्ट में ये चीज़ मिलती है कि तू पैसा ले, केस को रफा दफा कर। एक माँ अपने बच्चे से इतने टाइम दूर होके तब भी सर यही चीज़ वो बोलते हैं, और खुद धमकी दे रही यहीं पे। कहते हैं जो ज़्यादा फालतू वो की ना तो हाँ यहीं पे मार देंगे। और अंदर सर के सामने इनको थप्पड़ मारने के लिए नेहा जी खुद उठी है। बताइए सर जी, हम कहाँ जाएंगे सर जी? आप लोग हमें जहर दे दीजिए तो इंसाफ दिला दीजिए, नहीं तो हम कहीं मर जाएंगे ना, तो हमारे नाम पे सबको सजा काटनी पड़ेगी। यहाँ तक पुलिस वाले को भी सजा काटनी पड़ेगी, जिन्होंने पैसा खाया उन्होंने भी, और जो इस बात की धमकी दे रहे हैं कि ले दे के केस का रफा दफा करो, उन्हें भी
सजा काटनी पड़ेगी इस बात को। और योगी आदित्यनाथ के नाम लेके वो धमका रहे हैं ना, उसको भी सजा पाएगा। जो वो डॉक्टर उन्होंने सर महिला थाने से जैसे कॉल की थी उनको कि भाई आप यहाँ पे पहुँचिए, आपके थ्रू यहाँ पे कंप्लेंट आए, तो कंप्लेंट पे तो क्या आना था सर। और पुलिस वालों को धमका रहे, लेडीज पुलिस को कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसी तो पता नहीं कितनी लेडीज पुलिस देखी है। ये महिला करनाल महिला जी, थाने करनाल महिला डॉक्टर बोलते हैं। हाँ जी, डॉक्टर बोलते हैं कि आप जैसे तो मैंने पता नहीं कितनी महिला पुलिस देखी है, आप कौन होते हैं मुझे कॉल करने वाले। आप समझ सकते हैं ये तमाम डॉक्यूमेंट हैं। इसके अंदर एक एप्लीकेशन जो बाल कल्याण समिति को दी जा रही है, ये अल्ट्रासाउंड की तमाम फोटोज़ हैं, ये डिस्चार्ज जो सर्टिफिकेट होता है हॉस्पिटल से बनता है वो सर्टिफिकेट है, ये जन्म प्रमाण पत्र है और ये तमाम डॉक्यूमेंट हैं जब टेस्ट होते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी के। और आप समझ सकते हैं एक माँ गुहार लगा रही है अपने बच्चे की कि उसका बच्चा उसे वापस दे दिया जाए। क्या होगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन करनाल के एसपी ने इनकी मदद की। करनाल एसपी साहब ने मदद की। जी सर, उन्होंने बहुत मदद की है। महिला थाने पुलिस ने भी हमारी बहुत मदद की है। उन दोनों का शुक्रवार जो और है ना, वो कुएं में डूब के मरे, चाहे सड़ के मरे, चाहे उनके बच्चे मरे, कीड़े पड़ के मरेंगे। जो हमारा साथ नहीं दे रहा वो कीड़े पड़ के मरेंगे, सड़ के मरेंगे, कहीं नरक में जगने। हमारा बच्चा चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम किसी से जमीन नहीं मांग रहे, जायदाद नहीं मांग रहे, हमारा बच्चा चाहिए। चाहे कैसे भी करके हमारा बच्चा दिलवाइए। फिलहाल क्या कह रहे हैं, कैसे बच्चा मिलेगा, कुछ बात हुई है? सर उन्होंने ये बोला है कि इनका DNA चेक होगा। अभी बच्चे को बाल भवन शायद भेजा है और इनका DNA चेक होने के बाद बच्चा मिलेगा। वो भी अभी पूरा पक्का कंफर्म नहीं है कि इनको मिलेगा या उनको मिलेगा। तो DNA चेक होगा, DNA के बाद कह रहे हैं? जी, DNA चेक होने के बाद बोल रहे हैं, जैसे भी होगा उसके बाद देखेंगे। और क्या इंसाफ की मांग करते हैं? इंसाफ ये मांगते हैं सर, जैसे ही 9 महीने से अपने बच्चे के लिए घूम रही है, इसका बच्चा मिलना चाहिए। आप क्या इंसाफ की मांग करते हैं? हमारा बच्चा चाहिए बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। या तो हमें मौत दीजिए या तो बच्चा दीजिए। क्या कह रहे हैं, बच्चा कब मिलेगा, कैसे? बच्चे का कोई गारंटी नहीं है सर जी, बच्चे का कोई गारंटी नहीं। ये कह रहे हम नहीं दे सकते बच्चा जी, वो उन्हीं माँ के पास जाएगा। नहीं, क्यों जाएगा? DNA की बात कही है इन्होंने। वो तो DNA करने के बाद भी ये कोई क्लियर नहीं कह सकते। ये हमने एप्लीकेशन दी थी, इन्होंने एप्लीकेशन फेंक दिया, एप्लीकेशन लिया नहीं। कह रहे हम लोग एप्लीकेशन नहीं लेते हैं। आप कोर्ट में जाइए, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट से लड़िए। हमारी कोर्ट में जाने की औकात नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? फिर तो हमें दोनों बच्चों को लेकर रोड पे भीख मांगना पड़ेगा, तभी तो हम कोर्ट फीस जमा कर पाएंगे सर जी। कोई इतना तो है नहीं गरीब का बंदे का साथ दे दे। आप पूरा वाकया समझ गए होंगे। फिलहाल जो है वो ये कहा जा रहा है कि DNA टेस्ट होगा और DNA टेस्ट के बाद पता चल पाएगा कि बच्चे की असली माँ कौन है। अगर उसमें चीज़ें साफ क्लियर हो जाती हैं, साफ हो जाती हैं, फिर उससे ये पता चल जाएगा कि बच्चे की असली माँ कौन है। क्योंकि दोनों तरफ से कुछ सर्टिफिकेट दिखाए जा रहे हैं, लेकिन तमाम चीज़ों को पुलिस आगे रखती हुई नज़र आ रही है। करनाल के एसपी इस पूरे केस में देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से इन तमाम परिवार वालों की मदद की जाए। महिला थाना मदद करता हुआ नजर आ रहा है और कुछ पुलिस वालों पर आरोप भी लगाए गए हैं परिवार वालों की तरफ से। वो कह रहे हैं कि मामला पैसे ले देकर रफा दफा कर दिया जाए और इनको उन परिवार वालों की तरफ से मारने की धमकी भी मिली है जो अब मम्मी पापा बने हुए हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, बच्चे के जो रिश्तेदार हैं अब जो बने हुए हैं, ऐसा इनकी तरफ से आरोप लगाया गया है। फिलहाल बच्चे को करा गया है, सबके सामने पुलिस वाले भी खड़े थे वहाँ पे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। यहाँ तक कि देखिए कि बच्चों की मारने की धमकी दी जा रही है, उन्होंने कुछ नहीं बोला सर जी। वो लोग बाहर निकल के खड़े हो गए, यहाँ के सब यहाँ खड़े हैं, बाहर के लोग सब बाहर खड़े हैं, सब तमाशा देख रहे। कोई मेरी मदद नहीं करेगा। जिस दिन मैं मर गई सबका नाम लिख के मरूंगी, जो भी होगा इसके सुसाइड करने की ऐसा कुछ वो कदम उठाने नहीं ऐसा कदम आपकी बात देखो, आपकी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। एसपी साहब के संज्ञान में आपने डाल रखा है, उनके साथ आप टच में रहिएगा क्योंकि वो बहुत अच्छे ईमानदार ऑफिसर हैं। और ईमानदार है ना, बाकी तो घूसखोर है ना सर जी, बाकी तो है ना, वो तो खा रहे हैं पैसा, उनको क्या जा रहा है? जो तो बदनाम हो रहा है वो तो बदनाम हो ही रहा है ना सर जी। एक माँ तो बदनाम हो गई, माँ से बढ़ के क्या होता है सर? सर हम पे फोन किया जाता है उन्हीं के थ्रू कि हमने जो वो डॉक्टर है वो हमारे रिलेटिव में फोन करते हैं, कभी कहते हैं हमने 5 लाख रुपए दिया, कभी 10 लाख रुपए दिया, हमको ऐसे बदनाम। उस बच्चे की मम्मी की मेरे पास रिकॉर्डिंग है, भाई हमने क्या कुछ लिया आपसे?
जो अब आप जब बच्चा देना ही नहीं चाहते थे तो आप पैसे क्यों लेंगे? जी सर, ये हमें अब कहते हैं, कुछ दिन पहले इन्होंने बोला कि 1.5 लाख रुपए दे दीजिए और बच्चा वापस ले लेना अपना। इनको 25 वो पैसे मांग रहे हैं। हाँ जी, वो कहते हैं 1.5 लाख रुपए दे दीजिए और बच्चा वापस ले लीजिए। कुछ दिन पहले की बात है ये। पुलिस में दिया आपने ये रिकॉर्डिंग? महिला थाने में जहाँ आपने बताया उन लोगों को ये बात? नहीं सर, वो हमारे पास उस टाइम कीपैड का फ़ोन था, इसलिए हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए उनकी। और उसके बाद सर 25 तारीख को महिला थाने में जो उस बच्चे का पापा बने हुआ उनको बुलाया था, उनसे लिखित में लिया गया था कि आपने 1 तारीख को बच्चे के साथ आना है। सर वो लोग बिल्कुल भी नहीं पहुँचे। जितने भी 9 महीनों के अंदर किसी भी पुलिस स्टेशन वालों ने उन लोगों को बुलाया है या बात करने की कोशिश की है तो वो लोग बिल्कुल नहीं आए। पूरे 9 महीने के अंदर वो 1 बार पहुँचे और उसमें भी वो लोग बोल गए हाँ जी हम 1 तारीख को पहुँचेंगे बच्चे के साथ में, उसके बाद नहीं। तमाम परिवार वालों की तरफ से दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि केस को रफा दफा कर दिया जाए। आप समझ सकते हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग का ये मामला हो सकता है। बच्चा यहाँ से मेरठ गया, मेरठ से आगे चंडीगढ़ चला गया। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक आप इधर से उधर बच्चे को देने का काम किया जा रहा है, चाहे वो रिश्तेदारी में दिया गया हो, चाहे वो पैसे लेकर दिया गया हो या फिर कोई और संदर्भ हो, लेकिन पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, पूरे मामले को समझना चाहिए। फिलहाल बच्चे का डीएनए करवाया जाएगा और ये देखा जाएगा कि बच्चे की असली माँ कौन है और उसके बाद बच्चा उन तक पहुंचना चाहिए, उनको सौंपा जाना चाहिए। हालांकि तमाम तथ्य दिए गए हैं, तमाम सबूत दिए गए हैं और साथ ही साथ बाल कल्याण समिति की तरफ से डीएनए भी करवाया जाएगा ताकि पूरे मामले की तह तक जाया जा सके और उसकी जांच की जा सके। महज 9.5 महीने का बच्चा फिलहाल मां से दूर है और एमडीडी बाल भवन में है। कौन है बच्चे की असली मां ये आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ज्योति जी ने अपनी बात रखी, अपने बच्चों के लिए बात रखी कि किस तरीके से उन्हें जाल में फंसाया गया और फिलहाल जो पूरा मामला है वो पुलिस के संज्ञान में भी है और सीडब्ल्यूसी के संज्ञान में भी है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल हम आपको जो मामला बता रहे थे उसमें एक माँ गुहार लगा रही है कि उसका बच्चा उसे वापस दिया जाए। किस तरीके से बच्चा मेरठ तक पहुंचा, किस तरीके से बच्चा चंडीगढ़ तक पहुंचा, ये जांच का विषय है और फिलहाल पूरा मामला कोर्ट में जाएगा और बच्चे को सीडब्ल्यूसी ने अपने अंडर में ले लिया और साहा भेज दिया है। चेयरमैन उमेश चांदना जी हमारे साथ मौजूद है। क्या पूरा मामला है जो आपके संज्ञान में आया? देखिए, हमारे सामने यही मामला आया कि ये जो बच्चा है ये इल्लीगल अडॉप्शन में गया हुआ है, इसलिए हमने उस बच्चे को ले लिया। बच्चे की माँ इस बात के कोई प्रूफ पेश नहीं कर पाई कि ये बच्चा उसी का है, क्योंकि एक अकेले जन्म प्रमाण पत्र से ही ये तय नहीं हो जाता कि बच्चा उसी का है। इसके लिए डीएनए टेस्ट और ये वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि माननीय न्यायालय तय करेगा। माननीय न्यायालय जिसको भी कस्टडी देना तय करेगा, हम लोग उसको कस्टडी दे देंगे। तो फिलहाल बच्चे को अभी हमने स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी में भेजा हुआ है जो कि 0 से 6 साल तक के बच्चों को रखते हैं। तो किस तरीके से बच्चे की देखभाल की जाएगी? बच्चे की देखभाल पूरी तरह से अच्छे तरीके से की जाएगी। हमारे जो हरियाणा स्टेट है, हरियाणा स्टेट ने स्पेशल अडॉप्शन एजेंसीज जो नियुक्त की हुई हैं उनमें 0 से 6 साल के बच्चे की हर सुविधा दी जाती है, इसलिए उसमें पालन पोषण में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। तो क्या आधार रहेगा बच्चा जो उसकी असलियत में माँ है उस तक पहुँच पाए? ये माननीय न्यायालय तय करेगा जी, क्योंकि कस्टडी का मैटर सीडब्ल्यूसी डील नहीं करती, इसलिए कस्टडी का मैटर माननीय न्यायालय ही तय करेगा। तो डीएनए वगैरह टेस्ट होगा इसमें? हाँ, शायद डीएनए टेस्ट भी प्रक्रिया का एक हिस्सा है, उसमें भी तय किया जाएगा। तो हमारे साथ थे उमेश चांदना जो चेयरमैन है सीडब्ल्यूसी के। उन्होंने कहा है कि जो न्यायालय है यानी कि कोर्ट है वो पूरे मामले को संज्ञान में लेगा और उसी के बाद इस बात की जो पुष्टि है, इस बात को तय किया जाएगा कि बच्चे की असली माँ कौन है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जाएगी। बच्चे को साहा सेंटर में भेज दिया है जहां पर 0 से 6 साल तक के बच्चे रखे जाते हैं। वहां पर बच्चे की देखरेख की जाएगी और समझना ये होगा कि किस तरीके से तथ्य जो सबूत हैं वो माननीय अदालत में रखे जाते हैं और उसके बाद पूरा मामला साफ हो पाता है और ये पता चल पाता है कि बच्चे की असली माँ कौन है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।